आखिर जरूरत क्यों पड़ी बैरिकेड हटा के आने की? आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे ना। वो उनको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को जरूरत क्यों पड़ी बैरिकेड लगाने की? हमारे पास बम थे, हमारे पास टैंक थे, क्या था हमारे पास? जय झंडे थे हमारे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां हजारों की तादाद में किसान भाई आज पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। मगर जब ये समर्थन देने आ रहे थे तो तमाम चारों ओर जंतर मंतर के बैरिकेड्स मौजूद थे। आखिर क्या वजह थी कि इन्हें बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसना पड़ा? क्यों इन्हें पुलिस अंदर नहीं आने दे रही थी? आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था सुबह की घटना में। ये हमें चैनल वाले बार बार एक ही बात पर मुद्दा कर रहे हैं कि आपने बैरिकेडिंग तोड़ी। क्या हमें जब पूछते हैं कि जब प्रेस वाले हैं, जब बेटियां हैं, इन्हें दुख नहीं है उन बेटियों को जिनके पास ये जिसके साथ ये गंदी हरकत की है? आपको दुख नहीं है बेटी? अगर आपको दुख है तो ये मीडिया हम पर बार बार बैरिकेडिंग का ऐसे एलिगेशन क्यों लगा रहा है? ये गोदी मीडिया बिका हुआ मीडिया है जो कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी। आप दोनों तरफ देख सकते हो, आप दोनों तरफ देख सकते हो, बैरिकेडिंग खुली हुई है। शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ आए हैं और जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, ये जरूरी नहीं आज इन बेटियों के साथ हुआ है, दूसरी बेटियों के साथ भी कल हो सकता है। अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे कोई बात उठेगी तो हम वहाँ पहुँचेंगे। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? मैडम, जब आप हमसे बढ़िया सवाल कर रहे हैं, हम उसका आपकी संतुष्टि के लिए अच्छे जवाब दे रहे हैं। उससे हमें आपको भी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने किसान आंदोलन में ये कर दिया, आपने लाल किले पे ये कर दिया। ये कोई बात थोड़ी है। हमें आप मुद्दा पूछ रहे हैं, मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हमें मुद्दा ये है कि हमारी जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां हैं, उनके साथ जो धक्केशाही हुई, जो अन्याय है, उसके दोषी को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया? 23 तारीख से ये बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने प्रोग्राम दिया और आज यहाँ पर पहुंचे हैं गैर राजनीतिक। हम फतेहाबाद से आए, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ से। लेकिन अगर फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो किसानी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करेंगे हम। ये हम आपके माध्यम से भारत सरकार को चैलेंज करते हैं। आखिर जरूरत क्यों पड़ी बैरिकेड हटा के आने की? आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे ना। वो उनको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को जरूरत क्यों पड़ी बैरिकेड लगाने की? हमारे पास बम थे, हमारे पास टैंक थे, क्या था हमारे पास? जय झंडे थे हमारे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे थे। इसके लिए हम क्यों बैरिकेडिंग की जा रही है? तो आप बैरिकेडिंग करने वालों से पूछो, भाई हम शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे हैं तो बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है? सरकार एक बलात्कारी को बचा रही है। एक भी केस आप मुझे बताओ जिसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हो और जिसको अरेस्ट ना किया गया हो। ऐसा क्यों है? एक तरफ तो सरकार कह रही है FIR दर्ज होगी उसके पास्को एक्ट के तहत, तो आज तक वो बाहर क्यों? भाई वो तो मीडिया को भी इंटरव्यू देता फिर है, सब काम करे। एक बलात्कारी आदमी इंटरव्यू देता फिर है, तो हम तो अपनी बेटियों के लिए लड़ने आएंगे। क्या बुराई किया हमारी? प्रजातंत्र में न्याय की बात भी नहीं कह सकते क्या मैम? आप ये बताइए, यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं और बैरिकेड लगा रहे हैं। हम इस सत्ता वालों से पूछना चाहते हैं, अगर इलेक्शन होगा 2024 का, तब भी ऐसे बैरिकेड लगाओगे? ये वोट नहीं डलवाएंगे क्या हमसे? ये जनता जनार्दन ना सब देख रही है। कल को अगर हमारी बहन बेटी आप भी हो, अगर आप पे भी कोई आवाज आएगी तो भी हम सर कलम करा लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सर कलम करा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा इतिहास रहा है, आप आखिरी तक है हमारा इतिहास रहा है। हम पहले इज्जत को देखते हैं, बाद में अपने जीवन को देखते हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर मोदी साहब बैठे हैं, जिस गद्दी पर ब्रजभूषण बैठा है, अगर उसको हम खोद के देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया है, खून के लूह मिलेंगे वहां भी आज, तब जाके ये गद्दी पे बैठे हैं। नहीं तो ये प्रजातंत्र नहीं रहता, राजतंत्र ही रहता। हमारे बाबा साहब ने पता नहीं कितने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, कितने बुजुर्गों ने कुर्बानियां दिया है, 7-8 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके ये राजा बने थे। आज वो बोलते हैं चाय वाला, और कहां पे जाके बिठा दिया? हमने अपना समझ के बिठाया था, अपने में से लेके गए थे उसको। आज हमारी अपनी बात भूलकर एक ब्रजभूषण के उसमें आ गया है वो। तो हम ये आखिरी उसको चैलेंज भी कर रहे हैं और बताना भी चाहते हैं, ये जनता जनार्दन की कोई ताकत का आइडिया नहीं होता। जोश देखा जाता है, संख्या नहीं देखी जाती। जिस जोश में आएंगे तो दिल्ली हिल जाएगी। नहीं तो इससे पहले समाधान निकाले हम और हमारी बहन बेटियों को न्याय दें। सर
15 दिन का समय दिया गया है कि समाधान या तो सरकार करे या तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवाए, नहीं तो फिर आप लोग अगला कदम उठाएंगे और किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या लगता है फिर से किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे? हमें पूरा लग रहा है, थोड़ा नहीं, हमें पता है ये टाइम क्यों दे रहे हैं। हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उन्होंने तो उसी दिन बोल देना चाहिए था। क्या उसकी बेटी नहीं है? मोदी साहब की बेटी कौन से लोक में रहती है, मैं पूछना चाहता हूँ। इस धरती को छोड़ चुका है क्या वो? जहाँ की बेटी उसकी बेटी नहीं है। ओलंपिक मेडल ले आई हो चाहे नहीं ले आई हो, चाहे हमारे आम घर की बेटी हो, उसको भी न्याय नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़े विश्व लेवल की हमारी बहनें हैं, उसको न्याय नहीं दे रहे। 15 दिन तक इनकी आवाज नहीं निकलेगी। ये तो लास्ट में ऐसे कहेंगे अगर हमारे से गलती हो गई, तपस्या में फर्क रह गया। लेकिन वो समय तब आएगा जब हम चूल्हा नूत घर से निकलेंगे। आपने सोचना चाहिए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। थोड़ा समय देखना आप, यहाँ पे सारा वो काम होगा जो कभी जीवन में मोदी साहब ने और इस सत्ता वालों ने देखा भी नहीं होगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेटी की इज्जत बचाने की नहीं है, ये हर परिवार की इज्जत बचाने की है। पहले जब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो राजा महाराजा होते थे जिनके औलाद नहीं होती थी तो उनको कोई ना कोई गोद लेना पड़ता था। झांसी की रानी थी, उसको भी गोद लेना पड़ा था। तो इनके औलाद नहीं है, ना इन्होंने गोद लिया है ना कुछ और लिया है, इनको कुछ नहीं पता। और देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की सारी बेटियां उन्हीं की हुई ना? नहीं है, उनकी बेटियां कहाँ हैं? उनकी बेटियां नहीं है ना। अगर आप खुद एक बेटी हो, एक मिनट एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज हाँ आएगी। जी बिल्कुल, आप भी तो बेटी हो ना। जी आपको अगर कल को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं और कल आपके साथ भी यही हो तो वो आपको बेटी मानेंगे क्या? जब इनको बेटियां नहीं मान रही, जो मेडल लेके आ रही है उनको बेटियां नहीं मान रही, चैंपियन रैली, तो आप आम महिला को कहाँ से मान लेंगे? लेकिन जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, उसके अंदर इन्होंने यही कहा था, समझ नहीं सके थे भी बेटी बचाओ किससे बचाओ? इनसे दरिंदों से बचाओ, इन बीजेपी वालों से बचाओ। बीजेपी वालों से बचाओ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लोग समझ चुके हैं। 2024 में बीजेपी में 70% से प्लस लोग हैं जो रेपिस्टों की क्या कह रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी से बचाओ। तो यहाँ से एक और नारा निकल गया है, सर कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी से बचाओ। बीजेपी से बचाने की क्यों जरूरत है सर? अब देख लो क्या हो रहा है। में कितने आदमी बेटी बीजेपी में कितने 17 आदमी जिसका ऊपर किसी का बलात्कार का मुकदमा है, किसी पर चोरी का मुकदमा है। जैसे उन्होंने ये कहा ना, पैसे कहाँ से आए? ये उस समाज की बेटियां हैं जिस समाज में जिस बेटी का माँ बाप मर जाता है, अनाथ होती है या पैसे नहीं होते, वो पूरा गांव पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटी समझ के उनकी ब्याह शादी करता है। और आज ये हक की लड़ाई के लिए पैसे नहीं आएंगे इनके लिए तो खून का एक एक कतरा भी है। पैसे की क्या बात करता है ब्रजभूषण? कह रहे हैं कि ये लड़कियां उस समाज से आती हैं जहां माँ बाप ना भी हो, फिर भी इन लड़कियों की बढ़ चढ़ के शादी करेंगे, सहयोग देंगे। लेकिन इन्हीं बेटियों को और इसी आंदोलन को जाटों का आंदोलन नाम दे दिया गया है। ये नाम लेने से कुछ नहीं होता। एक जाट का नाम नहीं लिया, पहले हरियाणा का नाम लिया, फिर जाट का नाम लिया, फिर यूपी का नाम लिया, ये तो कभी कांग्रेस का नाम लेते हैं। अरे एक सीधी सी बात है, जो सत्ता में बैठे हो एक शब्द में ऐसे क्यों नहीं बोल देते? जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, हम तो उसको नमस्ते करते और उसके जयकारे लगाते। ये ऐसी क्या नौबत आ गई? वो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री हमारा कहाँ चला गया? विदेशों में उसका डंका बजता है और यहाँ कैसा डंका बज रहा है? यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा। कब तक टीवी और अखबार से प्रधानमंत्री बनता रहेगा? टीवी और अखबार से प्रधानमंत्री? हाँ, टीवी और अखबार से। ग्राउंड बजा के देखिए, जवान बच्चे अब मौत को गले लगा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, नौकरियां लग रहे थे उनको भी हटा दिया जाता है। हरियाणा में तो इतना बुरा हाल किया इस बीजेपी ने। 10-10 साल पुराने जो पीटीआई थे, ड्राइंग थे, टीचर थे, जो भविष्य बनाते हैं, जिनको खट्टर ने जिताया, इलेक्शन कराया, अगर वो गलत थे तो वो खट्टर कैसे मुख्यमंत्री बने? गलत आदमी ने कैसे चुनाव लड़ा दिया? मगर बीजेपी और तो उन्होंने कहती है कि 8 साल बेमिसाल ऐसी नहीं बनी है पहले सरकार। वो कहाँ कह रही है? लोगों में नहीं कह रही, वो अखबार में कह रही है और टीवी में कह रही है। लोगों से जाके पूछो, अगर ऐसी बात होती तो मोदी को गुजरात के चुनाव में 40-40, 50-50 रैलियां क्यों करनी पड़ेगी? अगर अच्छा आदमी है तो उसने एक बार नमस्ते करनी चाहिए, एक बार हाथ जोड़ना चाहिए। भाई मैंने काम किया हो तो वोट दे दो, नहीं तो जरूरत क्या है? 40-40 रैली करना, क्या हमारा पैसा नहीं जाता? क्या वो पैसा कहाँ से आता है? एक आखिरी सवाल में खत्म करते हैं।
आप लोगों का समर्थन इन बेटियों के साथ कब तक रहेगा और क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा और इनको नहीं आगे तक ऐसी अगर कोई हरकत होगी तो ऐसा नियम और कानून बना के उठाएंगे। यहाँ पर कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो किसी बहन बेटी की तरफ उंगली उठा के नहीं देख पाए, ऐसा कानून बनवा के और तब जाएंगे न्याय लेके जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है बहन जी, आगे देखना कितना जन सैलाब आएगा। यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि हमने मोदी को बनाया है, एक बार उसका भी हम देख ले थोड़ा बहुत हमारे प्रति कुछ है कि नहीं तो यहाँ पे इतना जलजला आएगा किसी को समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो ये आपने देखा कि किसान भाइयों से हमारी बातचीत हुई और उनका कहना है कि समर्थन शुरू से अंत तक रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल पाएगा।